सिर्फ वही व्यक्ति विचलित नहीं होगा जिसकी दृष्टि जो समत्व की ओर रहेगी। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, जो समता धारण करता है सुख में और दुख में। देखो प्रारब्ध अनुसार, याद रख लो, समझ लो अच्छे से, नहीं समझ आए पूछो। प्रारब्ध अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार आपके मन, इंद्रिय, परिस्थिति आपके अनुकूल प्रतिकूल आपको प्राप्त होंगी ही होंगी, होंगी ही होंगी, निश्चित होंगी। जरूर आपको अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्ति, बच्चे, पत्नी, धन, बीमारियां, अनुकूल प्रतिकूल सब प्राप्त होंगी। ये प्रारब्ध में प्राप्त हुई हैं, परंतु ये पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ जीवन क्या है? इसमें सम रहना। प्राप्त तो होगा, दोनों प्राप्त होगा। हम प्राय क्या करते हैं? परिस्थिति बदलने का क्या प्रयास करते हैं, क्योंकि हम तो सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं। भगवान ने बोला है कहीं भी कि तुम जीवन भर यही कोशिश करते हो सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे बच्चे मेरे अनुकूल हो जाएं, हाँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे अनुकूल हो जाएं, हाँ, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए। हम तो पूरा जीवन क्या कर रहे हैं? सोचो, भगवान कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, समय दुखे सम सुख दुखम, सम रहो सुख और दुख में। ये कह रहे हैं भगवान, ये सुख की चाबी है कि सम रहो। देखो सुख और दुख, पहली बात तो सुख और दुख भी नहीं है, तो भगवान भी कैसे बताएं? सुख और दुख तो होता ही नहीं है। वो कह रहे हैं, वो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भाव समझें। भगवान कह रहे हैं कि सुख भगवान कह रहे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तुम्हारे मन, इंद्रिय, शरीर के प्राप्त होंगी तुम्हें परिस्थितियां। सुखी दुखी होना तुम्हारी मूर्खता है। परिस्थितियां प्राप्त होना प्रारब्ध से होगा, होगा ही होगा, हर एक को होगा। और उसमें सुखी या दुखी होना ये तुम्हारी मूर्खता है। जो इसमें सम रहेगा, जो द्वंद्वों में नहीं रहेगा, वही अमृत तत्व का अधिकारी होगा। सो अमृतत्वाय कल्पते, वही मुक्ति का अधिकारी होगा। से द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये द्वंद्वों से रहित होगे तो भक्ति करोगे। और तुम्हारी दृष्टि अगर सुख अनुकूल बनाने के लिए हर चीज को, मेरा शरीर ठीक रह जाए, मैं तो इतना क्या आपको परमा सकती ना हो शरीर ठीक, आप भक्ति करो। अनुकूल बनाने की चेष्टा जीवन में जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा सबका प्रत्येक क्षण का क्या उद्देश्य है? अंदर झांकें, एक ही उद्देश्य है, सब कुछ मेरे अनुकूल रहे। भगवान कह रहे हैं अनुकूल प्रतिकूल में तुम सम रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें सुख से या दुख से, ये निश्चय कर लो, मनुष्य जीवन मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सुख भोगने के लिए कौन सा स्थान है? स्वर्ग। दुख भोगने के लिए नरक। और सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। क्या कोई मछली या चिड़िया या जिराफ या टाइगर ये क्या समझ सकते हैं कि सुख और दुख से ऊपर उठना है? ये क्या करेंगे? ये हर चीज को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा में मर जाएंगे। मरते हैं, मरेंगे। हम भी यही कर रहे हैं। तो हम में और पशु में क्या भेद है? पशु यही कर रहा है ना। चिड़िया की क्या कहानी है? एक घोंसला, उसमें 4 चूजे, तो चू चू करो और मर जाओ। हमारा क्या है? वही घोंसला और 4 चूजे, हम अपने मिला के और चू चू करो मर जाओ। तो चिड़िया में और एक हम सोकॉल डिवोटी में क्या भेद हुआ? वही अनुकूल बनाने की चेष्टा, चू चू 4 लोगों में, बस चैं बस। ये तो योगी का लक्षण नहीं है। हम योगी हैं, योगी, भक्ति योगी, भक्ति योगी, योग जो राजी हो जाता है सुखी परिस्थिति में आने से, मैं कितना खुश है, कितना अच्छा है। जो राजी हो जाता है दुख में एकदम दुखी हो जाता है, तो वो तो भोगी है। वो योगी कैसे हुआ? वो तो परिस्थितियों का भोग कर रहा है, वो तो भोग कर रहा है। वो योगी कैसे हुआ? तो हम तो योगी हैं। ये भूल जाओ क्या कोई गृहस्थी है, स्त्री पुरुषों को यंग बोल लो। भक्ति करने आए हो तो समझ लो योगी हो। योगी का मतलब इसमें सम रहना। ये प्रथम शिक्षा, ये प्रारंभ बोलिए गीता यहाँ से 2:15 तो प्रारंभ ही बोलेंगे। सम सुख दुखम, हम निश्चित कर लें मैं आत्मा हूं, मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है,
देखो बड़ी सीधी सी बात है, देयर इज अ स्ट्रेट रोड टू कृष्णा, देयर इज वेरी स्ट्रेट रोड। जैसे हम दरवाजा के पास जाना है, वेरी स्ट्रेट, इफ आई वांट टू गो आउट, वेरी स्ट्रेट रोड। अब क्या है, और चेतन क्या हुआ, अच्छा सुभद्रा, फिर ये यानी एक वो सुख दुख लाभ पराजय के डाइवर्जन्स हैं, वो बोर्ड लगे हुए हैं, सुख हेयर, लाभ हेयर, पराजय हेयर। वो में मत जाओ, तुम सीधा चलो। तुम्हें क्या करना है सुख दुख से, मिलना कुछ है नहीं, जीवन बर्बाद करोगे, पाप साथ में लगेंगे, कुत्ता फिर बनोगे। सुख दुख में जो सम नहीं रह रहे, तो उनका हमारी भाषा में समझने के लिए बोले, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आना। ये समय मिला तो सुख दुख रहे नहीं, और साथ में कर्म फल प्रत्येक क्षण का मिला तुम्हें। ये बात भूलना मत, ये मनुष्य जीवन पिकनिक के लिए नहीं है, ये दिस इज नॉट मेंट। ये तो एंजॉय करो ना, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे एंजॉय, सब कुछ भगवान ने किस लिए बनाया है? भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि तुम सम रहो, तुम अनुकूल रखो, सब करने की कोशिश करो, या तुम एंजॉय भोक्ता बनो। भगवान कह रहे हैं कि सुख में परिस्थिति का भोक्ता मत बनो, योगी बनो। तो मतलब मूल तो यही है, साथ सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए, बस मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरी मम्मी और फादर इन लॉ, तो पत्नी तो खासकर सब अनुकूल हो जाए। यही कौन सी भक्ति है बाबा? मतलब यद करोशी, जो करो मेरे लिए करो। हम क्या करें, जो करते हैं अनुकूल परिस्थिति करने के लिए कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? समय का दुरुपयोग, मानव जीवन का दुरुपयोग। मानव जीवन मिला है सुख और दुख। पहली बात तो सुख और दुख होते हैं, पहले ये समझे कि दुख, सुख और दुख से ऊपर नहीं उठना। क्यों नहीं ऊपर उठना? क्योंकि होता ही कुछ नहीं है, तो ऊपर क्या उठोगे? जब कोई चीज है, बोलो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर है, फिर जाएंगे सोचेंगे। सुख दुख जब कुछ होता ही नहीं है, जो मन बुद्धि इंद्रिय शरीर मूलतः के अनुकूल व्यक्ति वस्तु व परिस्थिति इत्यादि, ये जो अनुकूल प्रतीत होते हैं, इसको हम सुख की संज्ञा देते हैं। वी टर्म ऑल दिस एज सुख। दुख है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति जो मेरे मन, मेरा नहीं, जो मन इंद्रिय बुद्धि शरीर के अनुकूल प्रतीत ना हो, माने प्रतिकूल, माने अनफेवरेबल लगे, उसको हम दुख देते हैं, दुख की टर्म दे देते हैं। मेरे उनके अनुकूल नहीं है तो वो दुख है। वो कितनी बारी होता है, जो सुख होता है वही दुख होता है आगे चल के। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उससे बड़ा सुख नहीं, थोड़ा बड़ा होके फिर दो हाथ भी हो जाते हैं, तो फिर वही दुख बन जाता है। सुख दुख होता कुछ नहीं है वास्तव में, सुख दुख होता नहीं है कुछ भी। आत्मा के लिए क्या सुख और क्या दुख? तो इससे ऊपर क्या उठना है? ये तो मन की कल्पना है। भगवान कह रहे हैं कल्पनाओं से ऊपर उठ जाओ। हमने क्या करना है? सुख दुख की परिस्थितियां प्राप्त होंगी, कोई डिनाई तो नहीं कर सकते। तो क्या करना है? हमको उसमें हर परिस्थिति को हमने सामग्री रूप में लेना है भगवान की पूजा की, किसमें को सम रहना है। सम रहना है, सब चीजें सामग्री रूप में लेनी है सम रहने के लिए। सम नहीं रहोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, दृढ़ता से भक्ति भी नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। इस पे तो जैसे हमने 1863 जब सुना, उसके बाद हमने ये समझा कि हम पार्टिकल ऑफ सर्विस है, एक कण है सेवा के। समझा? आज समझे कि मेरे को सम रहना है, सुख और दुख। गीता बोल रही है, भगवत गीता बोल रही है। अगर आप सुख दुख में सम नहीं हो तो हानि है ही है, लाभ भी हानि है। क्यों लाभ, क्यों हानि? लाभ इसलिए हानि है क्योंकि आप सम नहीं हो। तो आपको हम ना बहुत विस्तार से बताते हैं। होता क्या है, जिसकी केवल भगवान की प्रसन्नता की ओर दृष्टि है तो सुख दुख की परिस्थितियां आएंगी, परंतु उस भक्त में भोगने की इच्छा नहीं है कि मुझे कोई परिस्थिति का भोग करना है।
तो आएंगी और चली जाएंगी, और संस्कार नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ना वो भोग, क्योंकि आपकी भोग करने की इच्छा नहीं है। तो जैसे आप अभी आप रास्ते से इतनी दुकानें आई, तो आपके भोग की इच्छा नहीं है, तो कितना आए चले गए, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन किसी की शराब पीने की इच्छा हो, उसके वो आ जाए, वो यहाँ पे आए, वो सोचता रहेगा वो वाली दुकान देखी, वापसी में ले लूंगा, जो भी है। तो जब आपको अनुकूल देखो, सबको मिलेंगी परिस्थितियां अनुकूल, तो यदि आपकी सुख बुद्धि है उसमें, तो अनुकूल परिस्थिति का भोग करोगे, रेलिश मत करो, अनुकूल परिस्थिति को मत करो, सम रहो। रेलिश करोगे तो पहली बात तो पाप लगेगा, दूसरी बात संस्कार जम जाएंगे। पहले भी हैं संस्कार, तभी तो रेलिश करने का सोच रहे, फैमिली लाइफ या कोई भी चीज। तो एक तो पाप, ऊपर से भोग, ऊपर से संस्कार जो पड़ेंगे अनुकूलता के भोग के, तो वो भगवान के धाम में तो पूरे होंगे नहीं। वहां तो सबको राधा कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करता है, तो उसके भोग के लिए क्या करना, क्या होगा फिर? अमृतत्वाय कल्पते नहीं होगा, पुनः आना पड़ेगा जन्म में। तो किस लिए क्या किया था? तो मैं अनुकूल परिस्थिति का भोग करने का विचार था मेरे मन में, और मैंने किया। और जिसकी सुख बुद्धि नहीं है उसको भी अनुकूल परिस्थिति आएंगी, आई चली गई। बस मैं तो यही चाहता हूँ, बस मेरे घर में सब ठीक रहे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होता है संसार में? तो सारे संसार की सारी चीजें तुम चाहते हो, उसके बाद बस मैं कुछ नहीं चाहता। I have only few billion desires. अनुकूल परिस्थिति, जब पैसा प्राप्त होता है या वाइफ हमारे अनुकूल है, बच्चे अनुकूल, क्या करते हो? भोगी तो करते हो तब। तो क्या करते हो? अब यत करोशी करते हो कि जो करते हो मेरे लिए करो। भगवान कह रहे हैं ना यत करोशी, ये भी बोल रहे हैं ना 5वें ज्ञान में, कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संग छोड़ के आत्मशुद्धि के लिए, जब अनुकूल होती है परिस्थिति, पत्नी बच्चे, तो ये आत्मशुद्धि के लिए करते हो। तो बोल में करो केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य। इसमें एक उदाहरण हमें अच्छा लगा था। इनके बाद पहले कुछ पैसे की बहुत समस्या था, मालूम है, और गुरु गुरान कृपा से इनके बाद थोड़ा धन आना शुरू किया। तो ये थोड़ा कि हमने कोई सूट पैंट लेने बैठ के कुछ भी नहीं किया, सेवा में लगा। ये है अनुकूल परिस्थिति में भोग ना करना, सुख बुद्धि ना होना। इन्होंने नहीं किया सुख बुद्धि, आप देख लो इनको, हमें बहुत अच्छी लगी। हम अपने आप को देखें, हमारे पैसे बढ़े, हमारी पत्नी अनुकूल, हमने क्या किया? भोग किया। और क्या करा? जानवर भोग, जानवर क्या करता है अनुकूल परिस्थिति? गधे को गधी मिलती है अनुकूल, तो क्या करेगा? भोग करेगा। चिड़िया क्या करेगा? चूजे मिल गए, चेंचे करेंगे। उसमें यही है, आत्मशुद्धि थोड़ा ना कर रहे। इन्होंने ठीक किया, इन्होंने आत्मशुद्धि के लिए कार्य किया। इन्होंने बड़े बड़े थाल से जाके भक्तों को भेंट अर्पण करने शुरू किया। बड़ी अच्छी बात। या तो हम वो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अनुकूल परिस्थिति का उपयोग है, बहुत अच्छा। देखो, ये जीवन ठाकुर जी को रिझाने के लिए मिला है। तुम अगर अनुकूल परिस्थिति में रचे पचे रहोगे, तो जो अनुकूल जीवन है वो अनुकूल परिस्थिति का भोग करने में खर्च हो जाएगा। अनुकूल मतलब मेरी पत्नी मेरे अनुकूल है, बच्चे, धन, सब कुछ अनुकूल है, तो उसी का भोग करना तुम्हारा जीवन खत्म। तुम्हें मिला क्या? तुम्हें तो अमृतत्वाय कल्पते हो तुम। अच्छा, सुख दुख में सम तो तब रहेंगे जब कभी हमारे को जीवन में कभी पता चला कि ये भी हम करना है। हाँ, प्रथम बार तो हमें पता चला, अच्छा मुझे सम रहना है। ये तो अर्जुन को बोला गया था, अर्जुन को नहीं बोला गया, ये हमें बोला जा रहा है, सम रहो। आप कहोगे मैं तो गृहस्थी हूं, अर्जुन क्या था? आप तो क्लास में यहाँ बैठ के क्लास सुन रहे हो अच्छे से, आराम से एक्सप्लेनेशन। अर्जुन को क्या किया गया? सीधा करोड़ों करोड़ों युद्ध में आए सैनिक, और एक से एक जो तिमिंगला मछली के समान है, तिमिंगला माने बड़े बड़े समूह को निगल जाए। युद्ध में रहने के बाद इतनी भीषण परिस्थिति में भगवान कृष्ण का प्रवचन देखिए। देखो, युद्ध किस लिए होता है? हार जीत के लिए, लाभ हानि के लिए।
तुम ना युद्ध करो, हार जीत का मत सोचो। लाभ होगा तुम्हें, तुम मत सोचो, तुम सिर्फ युद्ध करो। कभी किसी को आज तक बोलो कि युद्ध के समय किसी को कभी भी तुम लाभ हानि मत सोचो, जय पराजय कुछ मत सोचो। तो अर्जुन को उस स्थिति में बोला जा रहा है कि तुम ये करो। ये गीता अर्जुन को ही सुनाई गई थी ना। हम लोग उतनी भीषण स्थिति में शायद कभी भी नहीं होंगे, एसी में बैठे हुए हैं, हाँ, फर्स्ट क्लास, अच्छे कपड़े, बढ़िया मोबाइल, सब करते हैं लोग, उसमें समय रहने के लिए बोला जा रहा है। ये मतलब हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी तो अर्जुन भी है। वो यार कहाँ बोला गया अर्जुन हमारे को, कहाँ बोला जा रहा है? धाम में रह के सुनने को मिल रहा है। अर्जुन को धाम, कुरुक्षेत्र धाम है ठीक है, पर बाकी सब कितने विकट परिस्थिति में, फिर भी बोला जा रहा है सम रहो। और सिद्ध असिद्धियो इसमें बोला गया था कि कोई कार्य सक्सेसफुल हो या ना हो, परेशान मत हो, सम रहो, भक्ति करो। एक बार आप गांठ बांध दो, मेरे को केवल भक्ति करनी, मेरे को केवल भगवान की प्रसन्नता के कारण, मुझे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, मुझे लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं, मुझे जय पराजय से कोई लेना देना नहीं। जय पराजय और हमको बताएं, सिद्ध असिद्ध, जय पराजय प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मतलब? हम तो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। हमने क्या करना है? अर्जुन को क्या सुनाया गया? हमें तो अपने से मतलब है ना। हम बड़े बीमार हैं तो ठीक है, कोशिश तो करोगे ठीक करवाने की, हम भी कहते हैं करना ही चाहिए, हम बोलते हैं बेस्ट से बेस्ट प्रयास करो, परंतु अगर ठीक नहीं हो रहा तो विचलित मत, उस परिस्थिति में रह के भजन भक्ति करते, विचलित नहीं। मान लो कि तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारा असाध्य रोग हो गया तो क्या रोते रहो, दुख का भोग करोगे? फिर या तो सुख का भोग करते हो या दुख का, हर समय जो मिलेगा उससे बात शुरू। क्या करते हैं जो दुखी होते हैं? भाई मेरी पत्नी की बात, मेरी बहन, क्या मदर, क्या होते हैं आप रिलेशन, जो फादर, बहू क्या होती है, डॉटर, बहू की कहानियां सुनो, दुखी हूँ, या मेरा शरीर की सुनो, और तो देख कितने कितने घंटे, महीने, हफ्ते, साल यही दुख का भोग करने में। अब इस परिस्थिति में कैसे भक्ति करेंगे आप पूछना चाहेंगे? हम बताते हैं। जब दुख आता है तो दुख के मूल में जाएं कि दुख क्यों आया, तो दुख का निवारण मिले। तुम तो दुख का भोग कर रहे हो, दुख का भी भोग होता है जैसे सुख का होता है, तो उसके मूल में जाएं। मूल क्या है? मूल है स्वसुख वासना, मेरी स्वसुख की इच्छा, आशाएं जो हैं, यही दुख के रूप में मुझे मिल रही है, और कुछ नहीं मिल रहा। मेरी स्वसुख की अपनी कृष्ण प्रीति वांछा तारवान प्रेम, आपना भोग वांछा काम वांछा तारना काम, आपने प्रीति वांछा। तो दुख के जब आए तो बोलो क्यों आया? क्योंकि मैं भगवान से विमुख था, अब विमुख नहीं होऊंगा। दुख आया ना, तो इसी परिस्थिति में रह के मैं अच्छे से बना, यह है दुख का भोग ना करना, यह है दुख का सदुपयोग करना। दुख का नहीं, दुख में परिस्थिति है, दुख तो कुछ होता नहीं है, आप समझ चुके हैं। सुख भी कुछ नहीं होता, दुख भी कुछ नहीं होता। जब ठाकुर जी आनंद, तो सुख दुख क्या होता है? तो भोग नहीं करना। जो राजी हो जाता है सुख में परिस्थिति से, वो तो कुत्ता भी होता है। तो कुत्ते को पत्थर मारो और प्रतिकूल परिस्थिति कुत्ते की क्या है, उसको पत्थर मारा तो वो उससे अराजी होता है, माने नॉन राजी, माने ही इज नॉट कंफर्टेबल विद इट। सिमिलरली हमारा भी अगर है, इन द्वंद्व से रहित होंगे तो दृढ़ता से भक्ति करेंगे, क्योंकि ये तो द्वंद्व तो जीवन भर रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल, और कितने रहेंगे, तो लेफ्ट और राइट ही घूमते रहोगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करोगे। और अगर आप अनुकूल परिस्थिति भोगना चाहो, उसका स्थान गोलोक तो नहीं है, तो प्राप्त कैसे होगा? फिर उसका स्थान क्या है? स्वर्ग। दुख में परिस्थिति का स्थान नरक है। ये सुखी दुखी होके मेरा मूड ठीक नहीं है, वो क्या है? अब दुख का भोग कर रहे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, मूड ठीक नहीं करता। ये सब जो कर रहे हो ना, ये देखने बचकाना, ये बचका रहे हैं ना, स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। मिल कुछ नहीं रहा, अपना स्वभाव बिगाड़े जा रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? पहली बात है हमारा, हमें सम रहना है, ये समझ जाए, इसके बिना तो प्रारंभ नहीं होगा।
हाँ। जो भक्त है उसके लिए, योगी के लिए जो लाभ है वो भी हानि हो सकता है, क्योंकि अगर उसका भोग बुद्धि रहेगी, और जो हानि है वो भी लाभ हो सकता है अगर भोग बुद्धि नहीं होगी। तो हानि भी लाभ है भक्त के लिए, और लाभ भी हानि है भक्त के लिए अगर भोग बुद्धि है। वो भक्त के लिए तो क्या हानि होगी, उसका प्रत्येक क्षण तो आनंद बढ़ रहा है, तो कौन सी क्या हानि, उसको पता मेरा लाभ ही लाभ हो रहा है, प्रत्यक्ष है तो सब कुछ। हम भक्त हैं तो प्रत्यक्ष है सब कुछ। भक्त कौन है? जो द्वंद्वों से मोहित नहीं होता। पशु कौन है? जो द्वंद्वों से मोहित होता है। ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, ये सुनने को मिल रहा है सब कुछ, तो पता तो चला कि हमने करना क्या है। मुझे सुख से दुख से कोई लेना देना नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल से कोई लेना देना, सीधा चल रहा हूँ भगवान की पसंद तक ले बस। नाशवान को महत्व देना है, संसार के नाशवान व्यक्ति वस्तु को महत्व देना, यही बंधन का कारण है। हम मुक्त नहीं है, क्या है? अब नाशवान को महत्व दे रहे हो बस। नाशवान विचार, नाशवान व्यक्ति, ये मेरे अपने से अच्छे से बात कर रहे हैं तो नाशवान व्यक्ति हैं, उनको महत्व दे रहे हो, यही बंधन है। और नाशवान को, पदार्थों को, व्यक्तियों को अपना मानना, यही बंधन है। इनको अपना नाम मानना, यही मुक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, आपके 100 रुपये या कुछ भी गिर गए तो दुख है या है, और पूरा बैंक लूट गया नामीबिया में, आपको कुछ हुआ? क्योंकि अपना नहीं माना, पदार्थ तो वो भी है ना, कि नहीं है? वहाँ भी करोड़ों रुपए लूट चले गए। मान लो रशिया में अगर हमारा कोई हो गया तो हमें तो कुछ नहीं है उससे, कुछ अपना नहीं माना हुआ। और अपने बेटे की साइकिल का टायर भी टूट गया था दुख। तो अपना माना है किसी पदार्थ को, ये बंधन है। व्यक्ति को अपना माना है, ये बंधन है। नहीं मानो तो मुक्त हो। अच्छा मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं है, वो जो कर रहे हो वो नहीं करना। मुक्त होने के करना थोड़ा स्वतः मुक्त हो, तुम मुक्त हो स्वतः, नित्य मुक्त, नित्य तुम्हारी स्थिति है कि तुम मुक्त हो हमेशा। ये तुम्हारे किसी को अपना मानने की वजह से बंधन क्या माना हुआ है किसी को, मत मानो तो तुम मुक्त ही हो। अच्छा आप कहोगे सम रहना है, अच्छा ऐसी परिस्थितियों में आपको इसकी एक सीक्रेट बताएं, आपको बहुत खुशी होगी जान के। आपको ना कोई मेहनत नहीं करे सामने, आप सम हो या भूले हो सिर्फ मेहनत नहीं करनी कि मजदूरी हल नहीं जोतने, आप सम हो और ये बोले हो, आपको ये याद दिला रहे हैं सिर्फ इतनी देर से। करना थोड़ा है कुछ, भक्ति सबसे खूबसूरत है, इसमें करना कुछ नहीं होता। बस जो कर रहे हैं इतने अनादिकालिक अभ्यास बिगड़ा हो उसको छोड़ दें बस। मतलब अगर आपकी भाषा में बोलो झल मारना बंद कर, तो सम तो होना थोड़ा है। कोई अननेचुरल स्थिति में आने के लिए थोड़ा बोला जा रहा है आपको। हमको बता रहे हैं कैसे सम हो। महाविष्णु की स्थिति में सम हो क्या नहीं हो? कोई किसी संसार से कोई कुछ नहीं ऐसे पड़, अभी भी ऐसे ही हो, आपको लग नहीं रहा बस यही अच्छा है। चलो आपको 5वें अध्याय से कुछ समझना है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, क्या बताया जा रहा है? जो सुख हम सम हैं, ये ज्ञान ना अज्ञान है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये जो अज्ञान है कि मैं सुखी हूं दुखी हूं, इसने ज्ञान को ढक के रख दिया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसकी वजह से ना मोहित हो गए जी। जन्तवः, भगवान गीता में बोले जंतव, अर्जुन को इंसान नहीं बोले, जंतु की तरह बोले, जानवर होता ना कि क्या है ये मोहित हो रहे, जंतवः, जैसे पशु मोहित हो, तुम ऐसे मोहित नहीं होना चाहिए। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः बोल, मानुषः भी नहीं बोल, जंतव, जैसे जंतु मोहित हो गया तुम भी वैसे जंतु की तरह मोहित हो गए। अज्ञान ने तुम्हारे ज्ञान को आवृत कर दिया कि तुम सम हो, होना नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है, जो कर दे उसको बंद कर दो बस।
ये देखो, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक 5वें अध्याय का 20, बहुत बहुत जरूरी है। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य ना उद्विज्येत प्राप्य च अप्रियम स्थित बुद्धिर स असमूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय वस्तु को, व्यक्ति को प्राप्त के हर्षित नहीं होता। हम हर्षित होते हैं ना, कितना खुश होते हैं, हाय बेटा गले लगा लो तुझे। एक चटकारा बेटा बोलने के लिए सत्यानाश हो गया तुम्हारे 10 साल की भक्ति का। बेटा हो गया, करना कुछ नहीं, उसके बाद वो हो चुका। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके, शाही पनीर, हर्षित मत हो, प्राप्त से प्राप्त हो गया, हर्षित मत हो। हर्षित होगे सुख बुद्धि आएगी, ये क्षण बर्बाद हो, आने वाले जीवन बर्बाद। ये छोटी सी बात से, छोटी छोटी बातों से। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य ना उद्विज्येत, उद्विग्न मत हो जो तुम्हारे अनुकूल व्यक्ति वस्तु नहीं। ना उद्विज्येत च अप्रियम, अप्रियम माने जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरी पत्नी मेरी बात ना माने, मेरे बच्चे मेरी बात माने। तो आजकल के बच्चे बात नहीं मानते। अब क्यों चाहते हो आप, ये हमें बताओ, आपकी बात क्यों माने? अब बाप डेजिग्नेशन का भोग करना चाहते हो? हाँ, वास्तविकता तो ये, मेरी पत्नी मेरी बात माने, वो ये इससे बात करे, उससे ना करे, इस समय ये करे, उस समय वो करे। क्यों? क्योंकि मैं पति सुख का भोक्ता, पति रूपी अनुकूल परिस्थिति का भोक्ता रहना चाहता हूँ। ये यत् करोषि हो रहा है, ये संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध हो रहा है, आत्मशुद्धि के लिए कार्य। संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट छोड़ के, इस रॉबर्ट की तरह चलाना चाहते हैं पत्नी को और पति को एक दूसरे को, रॉबर्ट की तरह बोल रहे संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट छोड़ के केवल आत्म, कैसे करना है? कायन मनसा इंद्रिय अपि, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य ना उद्विज्येत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि, संशय रहित होकर स्थिर बुद्धि रहना है इसमें कि हर्षित नहीं हो एक छोटे मोटे चटकारे को लेते हो। क्योंकि गोलोक में तो मिलेगा नहीं ऐसे, यहीं पे आना, फिर क्या करोगे? फिर यही स्थान है, ये सब जल मारने के तो यही स्थान है। उधर तो कैसे गले लगाते हैं जैसे मतलब साक्षात राधा रानी को गले लगा रहे हो, या मतलब महाप्रभु प्राप्त हो। वो भक्तों की कहानी है, ये नहीं कि कोई सड़क वाले की कहानी है। वो टेंशन है, क्या टेंशन? शादी नहीं बच्ची बेटी, टेंशन क्या होती है? ये प्रहृष्येत तो उद्विग्न, क्या है ये सब? भक्त बनो, भगत मत बनो बांके बिहारी वाले। बांके बिहारी लाल के जाओ, वो वैसे के वैसे पूरे दिन। भक्त है कि भक्त क्या है? स्थिर बुद्धि, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, खुश नहीं होना प्रिय परिस्थिति को प्राप्त करके। हम तो खुश रहते, कहते ना फूले नहीं समाते। अभी तो तुम फूले नहीं समाओ, फिर बाद में यमराज फूले नहीं समाएंगे, तुमको दंड देना। ठीक नहीं है, तो हम अभी ऐसे खेल खेल में बोल रहे हैं। अगला श्लोक ले लो, भगवद गीता। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्द्यत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्श, ये जो सुख दुख है बाहर के हैं, बाह्य स्पर्श है, ये आउटसाइड वर्ल्ड है। ये मुझे नहीं हो रहा, इससे मेरे को कुछ नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है तो मैं मूर्ख हूं। बस सरल शब्द है, सरल वो है डेफिनेशन।
सुखी भी हो रहा हूँ तो मूर्ख हूँ, दुखी भी हो रहा हूँ तो मूर्ख। हम तो खुश होते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ आज क्योंकि तुम मूर्ख हो। तो ही राधा रानी के सुख से तो तुम खुश हो ही नहीं, ये तो श्योर है, इसमें तो कोई संदेह तो नहीं होगा। हम तो कई बार लोगों को देखते हैं ऐसा, हम तो बाहर कहीं निकलते नहीं, कहाँ बैठते हैं, टैक्सी में बैठ गए या प्लेन में बैठ गए, जब भी कहीं बैठ गए, किसी को देखते हैं लोग कैसे बातें कर रहे, तो हमारा तो यही देखना है, हम तो किससे लोगों को देखते नहीं। तो इतने गदगद, इतने खुश होते हैं। आज हमने किसको क्या था, वो छोले भटूरे के उसको उसके ऊपर व्याख्यान चल रहे थे, एक व्यक्ति, उसको उसी में ही भगवत प्राप्ति लग रही है। तो बाह्य स्पर्शेषु, दूसरा क्या है, विन्द्यत आत्मनि यत् सुखम, माने बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण जो साधक है, आत्मा में जो स्थित जो आनंद, जो अंतरात्मा, विद्यत आत्मनि यत् सुखम, जो आत्मा का सुख है, ये बाह्य स्पर्श है। भेद समझो, ये सुख दुख है, ये बाह्य स्पर्श है, बाह्य, आउटसाइड। जैसा भी रूम में है तो बाह्य चीजें हो रही हैं, रूम में नहीं हो रही। उस वजह से जो मेरा सुख है वो तो केवल ठाकुर जी से ही प्राप्त होगा। वो आत्म सुखम को कैसा सुखम अक्षयम अश्नुते, वो सुख जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो प्राप्त होता है। किसको? बाह्य स्पर्श जो नहीं से कोई मिलेगा देना नहीं। मेरी पत्नी अनुकूल है, प्रतिकूल है, व्यभिचारी है, नहीं है, ये है वो है, तुम्हें क्या करना है? तुम ये यही सब के हिसाब किताब के अकाउंटेंट हो क्या? इसलिए आए थे संसार में। मनुष्य जीवन अकाउंटेंट बनने के लिए मिला था कि भाई यही अकाउंट लेते रहो, ऐसा है वो ऐसा है ना। तो 4 लोगों अकाउंट तो जरूर लेना, पत्नी, बच्चे और माँ बाप के, इनका तो अकाउंट 24 घंटे रखो, इनको ऐसे होने, ये मेरी परिभाषा के अनुसार नहीं चल रहा। हमें कोई फर्क नहीं, हमें हमारे साथ कोई भी मत चलो और कोई भी चल लो, सब ठीक है। कोई भी मत चलो। सुखम अक्षयम अश्नुते, सुखम अक्षयम अश्नुते, खत्म ना होने वाला सुख वो मिलेगा। किसको? जो बाह्य स्पर्श को छोड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम, आपको नहीं छोड़ेगा। ये जो बाहर वाले हैं स्पर्श, बाह्य स्पर्श, अगले श्लोक में देखिए। तभी हमने एक आज भक्त को बोला कि हमने पूछा गीता पढ़ते हो? कहते हैं हाँ। बोला कौन सा अध्याय पढ़ लो? ऐसे ही पढ़ लो, कभी कुछ तो ये समझ कैसे आएगा आपको? एक फ्लो है। हम आपको केवल एक श्लोक बता रहे हैं। अगला स्पर्श देखिए, पहला था बाह्य स्पर्श के बाद है अगला श्लोक, ये ही संस्पर्श, फिर स्पर्श, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवं। ये जो इंद्रियों के सुख हैं, अच्छा खा लूं, रेस्टोरेंट में खा लूं, है ये ब्रांड के कपड़े, एक तो इतनी मूर्खता है, ब्रांड के भी कपड़े डालना, ये भी सुख है। ये जो संस्पर्श सुख जो है, ये जो भोग है, ये जो भोग बुद्धि वालों को भासते हैं, ये वास्तव में सब दुख के हेतु है, ये बोला जा रहा है श्लोक में। और ना तेषु रमते बुधः, ये सबको समझ आ गया होगा मतलब। ना तेषु, उनमें, रमते, रमण नहीं करता कौन? बुधा, जो बुद्धिमान है। कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण साक्षात। जो भोगी लोग, मतलब जिनकी भोग बुद्धि है, वो बाह्य स्पर्श में सुखी और दुखी होते हैं। बाह्य स्पर्श, बाह्य लोगों ने ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोला। ना तेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान है, जिनको भक्ति बुद्धिमान है, वो इनमें रमण नहीं करते। जो विवेकी पुरुष है, देखो ये जो विवेक है कि तुम आत्मा हो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, ये विवेक अलौकिक है। अलौकिक माने स्पिरिचुअल, जिसका अनादर मत करो। अब अलौकिक विवेक का अनादर करके लौकिक बाह्य स्पर्शों का आदर करोगे, तभी तो उसमें रमण करोगे। अब हमारी भाषा समझ पा रहे हैं हमारे? ना तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करते। अब हम देखें हम कितने बुद्धिमान हैं। हम बोल रहे हैं ऑल योर थॉट्स आर गार्बेज, समझ ही नहीं आती बात।
फिर भी वो थॉट्स को इतना महत्व, जैसे कि पराशर मुनि ने बोला हो या व्यासदेव ने बोले हो, वो थॉट्स हैं आपके हैं, आपके वही गार्बेज थॉट्स, रूटीन गार्बेज थॉट्स हैं सारे। क्या है रूटीन? क्या है? बाह्य स्पर्श को ही महत्व देना, सुख बुद्धि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में होना, ठाकुर जी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता नहीं रखना, गुरु की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता रखना, जो पशु का है, इसी को गार्बेज कहा है। ऑल थॉट्स आर गार्बेज विदाउट एक्सेप्शन। और देख लो फिर 24, यही 5वां अध्याय चल रहा है। जो अंतः सुखो, जो अंतरात्मा में सुख लेने वाला है, दुख भी भोग मत करें कि दुखी हूँ। सबको घर में तो सबको पता होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि मैं बीमार, तो दुख का प्रचार होना चाहिए घर में, क्योंकि मैं बीमार, मैं दुख का भोग करूँगा। प्रारब्ध हमारे को अनुकूल परिस्थिति देंगे, तो हमने क्या करना है? एक अच्छे भक्त की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह हमने अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारा कर्तव्य क्या है? सुख दुख में सम रहना और उनकी प्रीति के लिए कार्य। हमने ये करना, जो मिले ना मिले उससे क्या हमने क्या करना? हमको सिर्फ सम रहना है। जो बोलोगे समा सुखम दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी, भक्ति का अधिकारी। योगा कर्मसु कौशलम, ये सबने सुना हुआ है। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म जो है वो योग है। क्या है कुशलता पूर्वक कर्म? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का भोग बुद्धि ना हो। अनुकूल कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, इसलिए वो करना, दुखी रहना पिताजी ठीक, वो तो नहीं होगी। तो दुख के मूल में जाएं। जब दुख में परिस्थिति लगती है उसके मूल में जाएंगे। दुख है कि मेरी सुख की इच्छा थी, आशा थी व्यक्ति वस्तु से, तो भगवान ने ऐसे ऐसे दिए हैं, फिर इनके साथ रहो, दिखा दो कैसे सुखी हो सकते हो। तुम्हारी इच्छा में वो अच्छे पिताजी चाहिए, पति जी चाहिए, ऐसे ऐसे देंगे भगवान। They will frustrate you like anything, that you come back to your senses. He will give you husband and such a genius. Give you a father like ये ऐसे क्यों है? फिर यही शब्द निकलेगा, ऐसे क्यों? नहीं तो सन्स। देखो बहुत कुछ आना है जीवन में, बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ मिलेगा बाहर से, भीतर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अर्जुन युद्ध में रहते हुए सम रह रहे, युद्ध पता है क्या होता है? तीर लेके बैठे हैं, वो गदा कर रहे हैं, जैसे अबाउट टू किल यू, यू कैन डाई एनी मोमेंट। बहुत तब बोल रहे हैं, तब भी सम समझ। हमारे को आज तक स्पिरिचुअल लाइफ समझ है तो उसका क्या मतलब है? अर्जुन की तरह नष्ट मोहा स्मृति लब्ध हुआ त्वत्प्रसादात् मया अच्युता। नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया। कोई मेरा पति पत्नी ये सब कोई है, कुछ नहीं है कोई। नष्ट मोह स्मृति लब्ध, मैं सम हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सम। स्मृति लब्ध, नई चीज नहीं मिलनी कोई। आप कहोगे हम आपको नई चीज आगे देंगे, हम भगवान नहीं देंगे आपको नई चीज कोई, तो हम तो सिर्फ पोस्टमैन। उनका प्रेम पत्र जो है गीता आपको पहुंचा रहे हैं, लव लेटर भगवान ने आपको लिख के दिया कि सम हो जाओ। प्रेम पत्र मिलता हो, पर्सनल प्रेम पत्र है ना, भगवान ने आपको लिख के दिया, कुरियर किया आपको। सम हो जाओ, तभी तो भक्ति के अधिकारी हो। अनुकूल करने की कोशिश मत करो, पहली बात तो कोई होंगे नहीं, कर लो करना, नई बात मत कर लो। आज तक बोले लोग अनुकूल, कितना समझा रहे, मम्मी ऐसे हो जाओ, कोई हुई है किसी की मम्मी वैसे, या कोई पापा ऐसे हो जाओ, या तू ऐसे होती नहीं है, कौन हुआ है? वही परिस्थिति में रहते हुए अर्जुन से तो कम परिस्थिति होगी सबकी, भीषणता में। क्योंकि आप घर में हो ना, तब आपको पता चलेगा मेरी पत्नी कैसी है, मेरी मम्मी कैसी है, मेरे पास
अब जब घर की बात ऐसी याद आए ना कि मेरी तो बड़ी विकट परिस्थिति, तो उसे अर्जुन को याद कर लेना, बैटल फील्ड, कांट बी एनी वर्स देन अर्जुन। हमें किसी को अपना दास बनाना नहीं है, हम यहाँ किसी को दास बनाने नहीं आए, दास बनने के लिए आए नवद्वीप परिक्रमा में। साधक दास है ना नवद्वीप में, साधक दास। तो हम यहाँ नवद्वीप परिक्रमा में तो दास बनने के लिए, किसी को दास बनाना नहीं है। किसी को हम लोग स्वप्न में भी किसी को नहीं बोल सकते, किसी को कि आप ये करो ये मत करो, हम कभी भी नहीं बोल सकते। आत्मशुद्धि के लिए आप जो करना चाहो कर लेते हो, वो सब ठीक है। हम तो सोच भी नहीं सकते कोई बात किसी को, कोई भी बात नहीं आप ये करो, नेवर, यथा इच्छसि तथा फॉरएवर। आपने अपना समय यहाँ पे किया, आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।